दोस्तों स्वागत है एक्शन क्राइम ड्रामा रोमांस थ्रिलर सेलिब्रेज दरार फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 5 जुलाई 1996 को रिलीज दरार में लीड रोल में ऋषि कपूर, अरबाज खान, जूही चावला, सुषमा सेठ, जॉनी लीवर, रज्जाक खान, टीकू तलसानिया और दिनेश हिंगू दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, प्रोड्यूसर थे सुजीत कुमार, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे सचिन भौमिक, डायलॉग राइटर थे आदेश अर्जुन। अगर आज के बाद किसी गैर ने मुझसे तेरे रूप का चर्चा किया तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। मुझे भी चोट लगती है, दर्द होता है। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है, सुहागन भी मेरी और विधवा भी मेरी। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक और गीतकार राहत इंदौरी, रानी मलिक, हसरत जयपुरी और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 8 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे मैंने कहा चल चल चल, उसने कहा कल कल। तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता। प्यार प्यार क्या है, इनकार यार क्या है, ये जीत हार क्या है बता। लड़की मेरा नाम जो ले हर तरफ मेरे जैसा यहाँ। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था जो न तो हिट था और ना ही फ्लॉप, और 2 घंटे 55 मिनट की दरार को 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 4.5 करोड़ रुपए रखा गया था और 155 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। लेकिन बाद में डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स के जरिए इसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 6 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुंच गया था। ओपनिंग डे पर इसने 40 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 2 करोड़ 29 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 10 करोड़ 97 लाख 95 हजार रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही दरार से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो अरबाज खान की ये डेब्यू फिल्म थी और ये सन 1991 में आई हॉलीवुड की एक साइको थ्रिलर फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी से इंस्पायर्ड थी और इसी सेम सब्जेक्ट पर उस टाइम ऋषि कपूर की हिया राना और नाना पाटेकर जैकी सराफ की अग्नि साक्षी भी रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर इकलौते ऐसे हीरो थे जो 3 में से 2 फिल्मों में दिखाई दिए थे और दोनों में उनका कैरेक्टर नेम भी राज ही था। तीनों फिल्मों की रिलीज में एक बात और जो सबसे कॉमन थी वो ये कि तीनों ही फिल्में लगभग बराबर 3 महीने के गैप में रिलीज हुई थी, लेकिन सफलता केवल अग्नि साक्षी को ही मिली थी, वरना दरार हो या फिर याराना दोनों ने जल्दी ही बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक दिए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो अजय डायरेक्टर अब्बास मस्तान की जोड़ी की 4थी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने अग्निकाल, खिलाड़ी और बाजीगर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था, जिसमें खिलाड़ी और बाजीगर तो काफी पसंद की गई थी। खिलाड़ी को अक्षय कुमार तो बाजीगर को शाहरुख खान के साथ बनाया गया था और फिर दरार के लिए तो अब्बास मस्तान ने दोनों को ही अप्रोच किया था। अक्षय को ऋषि कपूर वाले रोल के लिए तो शाहरुख को अरबाज वाले रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब की बार शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल होने के चलते करने से मना कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद इमेज खराब होने के डर से अक्षय ने भी करने से मना कर दिया। हालांकि अरबाज वाला रोल उन्हें पसंद था जिसे करने को वे तैयार थे, लेकिन इसके लिए अब्बास मस्तान ने मना कर दिया। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म डर में शाहरुख खान का जो रोल था कुछ उसी से इंस्पायर्ड रोल लगने से अरबाज ने दरार फिल्म को साइन किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से उन्हें काफी तगड़ा झटका लगा। हालांकि बाद में फिल्म फेयर में नेगेटिव रोल की कैटेगरी में बेस्ट विलन का अवार्ड जीतकर वे काफी खुश भी हो गए थे, जो आज भी उनका जीता इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड भी माना जाता है। अगले फैक्ट की बात करें तो अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में अरबाज खान को इसके बाद कई सालों तक काम करने का मौका नहीं मिला और फिर जब सन 2015 में आई किस किस को प्यार करूं में मौका मिला तो उनके हाथ केवल सपोर्टिंग रोल ही लगा। अगले फैक्ट की बात करें तो अब्बास मस्तान जूही वाले रोल के लिए भी पहले काजोल को साइन करना चाहते थे, लेकिन ऋषि के अपोजिट काजोल काफी छोटी लग रही थी, इस वजह से जूही को ही साइन करना बेहतर लगा। जूही और ऋषि कपूर ने साथ में इससे पहले बोल राधा बोल, इज्जत की रोटी, घर की इज्जत, साजन का घर और इना मीना डीका के अलावा एक दूसरे की फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस भी दी थी।
और जबकि रिश्ता हो तो ऐसा और जादू जैसी मोस्ट अवेटेड फिल्में कुछ वजहों से रिलीज ही नहीं हो सकी थी। अगले फाइट की बात करें तो अनिल कपूर हो या फिर अजय देवगन, दोनों ने ऋषि कपूर वाला रोल करने से अब्बास मस्तान को मना कर दिया। अजय देवगन के साथ इससे पहले अब्बास मस्तान थलिया टाइटल वाली एक फिल्म बना रहे थे, जिसकी मॉरिशस में सॉन्ग समेत कुछ सीन की शूटिंग करने के बाद कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद अजय ने कुछ तो इस वजह से और कुछ रोल पसंद न आने पर करने से मना कर दिया। हालांकि आदित्य पंचोली इकलौते ऐसे हीरो थे जिन्हें अब्बास मस्तान ने दोनों में से कोई सा भी रोल चूज करने की छूट दी थी, लेकिन बिजी शेड्यूल का हवाला देकर आदित्य ने अब्बास मस्तान को मना कर दिया। और फिर लास्ट में जब ऋषि कपूर को ऑफर दिया गया तो एक बार तो ऋषि कपूर भी चक गए थे, क्योंकि वे ऑलरेडी पहले ही याराना में इस तरह का करैक्टर प्ले कर रहे थे। लेकिन जब अब्बास मस्तान ने उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने का ऑफर दिया तो वे तैयार हो गए। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में ऋषि कपूर की इकलौती फिल्म बनकर रह गई। अगले फाइट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक इतना कुछ खास ही अलग नहीं था, क्योंकि अनु मलिक ने मोस्टली सॉन्ग में कुछ ट्यून को अपनी पॉप एल्बम और नुसरत फतेह अली खान के एक सॉन्ग के अलावा ए रहमान की कुछ ट्यून से कॉपी किया था। हालांकि ये भी सच है कि बाद में इन सभी ट्यून को कुछ फिल्मों में इस्तेमाल भी किया गया था और सॉन्ग के अलावा फाइट सीन के बैकग्राउंड में भी वाटर वर्ल्ड की थीम को कॉपी किया गया था। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर संदीप चोटा थे, जिनकी न केवल ये डेब्यू फिल्म थी बल्कि इसके बाद बैकग्राउंड स्कोर में संदीप चोटा का लोहा पूरी इंडस्ट्री ने माना था। अगले फाइट की बात करें तो गुजराती एक्टर कॉमेडियन दिनयार कॉन्ट्रैक्टर की डायरेक्टर अब्बास मस्तान के साथ खिलाड़ी के बाद ये दूसरी फिल्म थी। दिनयार इसके बाद बादशाह, चोरी चोरी चुपके चुपके और 36 चाइना टाउन जैसी अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी फिल्मों में भी दिखाई दिए थे। दिनयार के लगभग 15 साल के करियर की कुल 9 हिंदी फिल्मों में से 5 डायरेक्टर अब्बास मस्तान के ही साथ थी। और दोस्तों दिनयार से जुड़ी ये भी एक बात काफी इंटरेस्टिंग है कि मोस्टली फिल्मों में उन्होंने या तो कॉलेज प्रिंसिपल या फिर होटल मैनेजर का ही रोल प्ले किया था। अगले फाइट की बात करें तो डेब्यू फिल्म होने के बावजूद अरबाज की एंट्री फिल्म में तकरीबन हाफ पार्ट खत्म होने के बाद ही होती है और सही मायने में ऑडियंस को भी मजा अरबाज की एंट्री के ही साथ आना शुरू होता है। अरबाज न केवल फिल्म की असली जान थे बल्कि उन्हीं की वजह से फिल्म ने इतनी कमाई की थी। इकलौते अरबाज खान फिल्म के सभी कलाकारों पर एक तरफा बारी रहे थे। अगले फाइट की बात करें तो इस फिल्म में भी सुषमा सेठ ऋषि कपूर की मां के रोल में नजर आई थी। सुषमा इससे पहले नागिन, चांदनी, बड़े घर की बेटी, दीवाना और बोल राजा बोल जैसी फिल्मों में ऋषि कपूर की मां के रोल में नजर आई थी। हालांकि दोनों की ये साथ में फुल टाइम लास्ट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सुषमा ऋषि कपूर की मां के रोल में तो थी, लेकिन केवल गेस्ट अपीयरेंस में ही नजर आई थी। अगले फाइट की बात करें तो अरबाज को क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग करते टाइम एक स्टंट के दौरान चोट भी लग गई थी। अगले फाइट की बात करें तो सॉन्ग कंपोज करने के लिए इस बार भी अब्बास मस्तान ने अनु मलिक को ही सिलेक्ट किया था। अनु ने अब्बास मस्तान के लिए इससे पहले बाजीगर का म्यूजिक कंपोज किया था, जिसका म्यूजिक आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और बाजीगर के बाद ही अनु मलिक अब्बास मस्तान के न केवल फेवरेट कंपोजर बने बल्कि इसके बाद लगातार कई सालों तक उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी कंपोज करते रहे थे। अगले फाइट की बात करें तो दरार टाइटल से इससे पहले कई फिल्में बनती रह गई थी, जिसमें सबसे पहले सन 1984 में विनोद पांडे के डायरेक्शन में मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा की एक फिल्म डिब्बा बंद हो गई थी। तो राम फिल्म इंटरनेशनल की सन 1986 में राज बब्बर, जैकी श्रॉफ और टीना मुनीम की शिबू मित्रा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म की भी केवल अनाउंसमेंट ही होकर रह गई। और फिर इसी तरह सन 87-88 में दरार टाइटल से ही बंगाल मूवी इंटरनेशनल की शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, चंकी पांडे, माधवी, सोनम, अमजद खान और किरण कुमार की एक फिल्म का भी यही हाल होने वाला था। लेकिन बाद में कुछ दूसरे प्रोड्यूसर ने सारा काम अपने हाथ में लेकर इसे शत्रुघ्न सिन्हा और कुछ दूसरे बड़े स्टार को निकाल कर जितेंद्र, राज बब्बर और चंकी पांडे के साथ आज का शहंशाह टाइटल से रिलीज किया था। अगले फाइट की बात करें तो अब्बास मस्तान के कहने पर जूही फिल्म में स्विम सूट पहनने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए अब्बास मस्तान ने शूट कैंसिल कर दिया था। अगले फाइट की बात करें तो ऋषि कपूर वाले रोल के लिए अब्बास मस्तान ने पहले बॉबी देओल से भी कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन डायरेक्टर राजीव राय के डायरेक्शन में बनने वाली गुप्त में बिजी होने के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया। बॉबी अगर हाँ कर देते तो अब्बास मस्तानी के डायरेक्शन में बनी सोल्जर की बजाय यही उनकी पहली फिल्म होती। अगले फाइट की बात करें तो जब दरार फिल्म रिलीज हुई थी तो अरबाज खान 30 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके थे, इसलिए उनकी गिनती 30 साल से ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले हीरो में होने लगी थी। हालांकि इसके पीछे कुछ कारण भी थे और उन्हीं में से एक था कि सन 1993 में वे एक्टर के साथ प्रोड्यूसर बनने की भी सोच रहे थे। अरबाज उस टाइम हॉलीवुड की फैटल अट्रैक्शन का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, जिसे अब्बास मस्तानी डायरेक्ट करने वाले थे और जिन्हें तमान भी काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से उस टाइम उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। अगले फाइट की बात करें तो अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो अरबाज खान की ऋषि कपूर और जूही चावला के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई और फिल्म को कनाडा में भी थिएट्रिकली रिलीज किया गया था, जहां इसका प्रीमियर 3215 किंग्स वे स्ट्रीट रीगल थिएटर में रखा गया था। अगले फाइट की बात करें तो अजय प्रोड्यूसर वेटरन एक्टर सुजीत कुमार की ये चौथी फिल्म थी।
इससे पहले उन्होंने सन 1986 में यह अनुभव, सन 89 में आसमान से ऊंचा और सन 92 में खेल जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। और फिल्म का कोई बड़ा हीरो हो या डायरेक्टर अब्बास मस्तान की जोड़ी, सभी के साथ ये उनकी इकलौती फिल्म बनकर रह गई। और वैसे भी सुजीत इस फिल्म के बाद एक फिल्म को ही प्रोड्यूस कर पाए थे, जो सनी देओल के साथ सन 2000 में आई चैंपियन थी। और दोस्तों, अगर आप चैंपियन के नॉन फैक्ट जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये तो बात रही दरार से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी गोरेगांव, फिल्मालय स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, खंडाला, महाबलेश्वर, मुंबई के SNDT कॉलेज, मनाली हिमाचल प्रदेश और मॉरिशस में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1996 में कुल 128 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर राजा हिंदुस्तानी टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी अग्नि साक्षी, 3 पर जीत, 4 पर घातक और 5 पर खिलाड़ियों का खिलाड़ी थी, तो दरार 20वें नंबर पर थी। दोस्तों, अब बात 42वें फिल्म फेयर में दरार द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद अरबाज डैनी जैसे बड़े दमदार विलन को हराकर बेस्ट विलन का अवार्ड जीतने में सफल हुए थे, तो एकमात्र नॉमिनेशन जूही चावला को बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में मिला था। फाइनली दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि एक ही सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों में मुश्किल से एक कोई सफलता मिलती है, और एक दो सीन को छोड़ दे तो दरार में तो इतना कुछ खास नया था भी नहीं। ऐसा लगा मानो अब्बास मस्तान ने इसे जल्दबाजी में ही बनाया था। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।